ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 8-6-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे, ट्रांस की आस मत रखो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ट्रांस की आस मत रखो। ज्ञान में, योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं, हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहता है। बाबा कहते हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर ये उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आस नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। अथाह भी है और सिखाने वाले भी अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ ना कोई शास्त्र है ना मनुष्य है, यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परम पिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है। बाबा कहते, 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कह सकते। हम बच्चों को भी बस स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। बाबा कहते कि बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण शो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहते, इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं है। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं। ये कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो जैसे एक पाई पैसे का खेल है। बाबा कहते, ट्रांस तो जैसे पाई पैसे का एक खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। बाबा कहते, विलायत में ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से ना उनको कोई फ़ायदा है और ना तुमको कोई फ़ायदा है। बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है ना ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा। ध्यान व ट्रांस वाला कभी कोई ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व तो कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से विकर्म विनाश होंगे, ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। बाबा समझाते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो, इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। बाबा कहते हैं, ये जो सन्यासी आदि हैं, इनको तब ज्ञान मिलता है जब विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते हो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। हम बच्चे उन्हें भल निमंत्रण देते हैं, लेकिन ये ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा।
जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे कि विनाश हो रहा है, तब बाबा के ज्ञान में आएंगे। समझेंगे अब मौत आया कि आया। जब नज़दीक देखेंगे तब मानेंगे उन्हों का पार्ट ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया। मौत आना है वह समझते हैं इन्हों के ये गपोड़े हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। बाबा कहते तुम्हारा जो झाड़ है वह धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। ये भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वह देखने में नहीं आता है, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। और बाबा ने बताया है ये है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बगैर तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है। बाबा कहते 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफ़र करना है। पढ़ाई और पवित्रता की आधार से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठयोग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। बाबा कहते शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, क्योंकि ये हठयोग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। और आज की मुरली का वरदान है अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा पर। कर्मेंद्रीय जीत बनना तो सहज है। बाप दादा कहते हैं कि कर्मेंद्रीय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहें वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को आर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित्त हो जाओ, तो राजा का आर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना है। यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। बाबा कहते इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। और आज बाबा ने स्लोगन में बताया है सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़ी से बड़ी देन है। अच्छा, ओम शांति।